नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। एमपीएसआई का जो क्वेश्चन पेपर है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 का आपका 15 सितंबर का जो प्रथम पाली का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का हमारा पेपर है। आप देखें ये पेपर का जो डायरेक्शन आपके सामने दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का देखो डायरेक्शन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन इसमें सही हमको चूज करना है। देखो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी डैश सर्व आवर मदरलैंड। ठीक है, तो वी सर्व आवर मदरलैंड, तो हमारा जो मातृभूमि है ना, मदरलैंड का मतलब हमारी जो मातृभूमि है हमको सर्व करना। मतलब ये एक तरह से किसकी बात हो रही है, एक हमारे ड्यूटी की बात हो रही है या फिर जो हमारा कर्तव्य है ना, जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य की बात हो रही है हमारे देश के प्रति। तो कर्तव्य के लिए दोस्तों जो वर्ड है वो यूज आपका होता है ought to। ठीक है ना, बिल्कुल आप लोगों को इसको याद रखना है कि ought to जो आपका वर्ड है वो हम लोग एक ड्यूटी के लिए, ठीक है, एक ड्यूटी के लिए हम लोग एक हमारी राइट या जो हमारा जो ड्यूटी होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वी ought to serve our country, मतलब हमें जो है हमारे देश को सर्व करना चाहिए, हमारे देश का ध्यान रखना चाहिए, देश की हेल्प करना चाहिए। ठीक है, वी माइट, कैन, कुड ये सब नहीं आने वाला है। ठीक है, कुड का मतलब होता है सका। ठीक है, यहाँ पे सका या फिर सकता था। ठीक है ना, वो सेंस में तो ये इसका तो कोई सेंस नहीं आ रहा। यहाँ पे कैन, कैन मतलब सकना, और कैन जो है वो हमारी क्या शो करता है, एबिलिटी। एबिलिटी शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कुड जो है वो पास्ट में पछतावा है ना, पास्ट का कोई अगर पछतावा हमें है, कोई खेद है किसी चीज़ का, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, कुड हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, माइट जो है वो शायद, ठीक है, शायद के सेंस में आता है। ठीक है, मतलब एक फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग जो है माइट लगाते हैं। ठीक है ना, तो फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी है ना, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, माइट लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा ought to जो है हमारा कर्तव्य परायणता की जो बात हो रही है इसमें हमारा सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से हमारा डैश यू लिव लॉन्ग। तो इसको पढ़ने से क्या लग रहा है, देखो डैश यू लिव लॉन्ग मतलब एक तरह से क्या दिया जा रहा है, एक ब्लेसिंग दिया जा रहा है ना, क्या दिया जा रहा है, ब्लेसिंग दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, या फिर विश किया जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी आशीर्वाद देने की जब बात होती है, ठीक है ना दोस्तों, देखो ये आशीर्वाद अच्छा ये जो है एक्स्ट्रा एक लग गया। ठीक है, आशीर्वाद देने की जब भी बात होती है तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मे वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग कि आपकी जो है उम्र कैसी हो, लंबी उम्र हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स देखो क्या लिखा हुआ है कि शी स्टेज इन 5-स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय एयर। तो देखो किसकी क्या उस लड़की के बारे में क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो ठहरती है। ठीक है, वो रुकती है, कहाँ पर रुकती है, 5-स्टार होटल्स में। मतलब देखो यहाँ पे एक हैबिचुअल, ये रूटीन का एक बता रहे हैं है ना, एक हैबिट या फिर रूटीन, उसका जो रूटीन है मतलब ये बहुत ही उसका कोई ऐसा चीज़ है जो रिपीटेड वो करती है कि वो नॉर्मली वो कहाँ पर रुकती है, वो 5-स्टार होटल्स में रुकती है। और ट्रेवल्स बाय एयर मतलब हमेशा प्लेन से वो जो है ट्रेवल करती हैं। तो जाहिर सी बात है वो क्या है, शी डैश रिच। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल पक्के में हो रहा है ना
कि भाई वो एक तो 5 स्टार होटल्स में रुकना और प्लेन से ट्रेवल करना, तो ये किस चीज़ की निशानी है? ये बहुत अमीरी की निशानी है। ठीक है, जब आप बहुत पैसे वाले होते हो, बहुत अमीर होते हो, तो आप ऐसा कार्य कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, मस्ट है ना, मस्ट बी, शी मस्ट बी रिच, मतलब वो बहुत अमीर होना, वो बहुत अमीर होगी। ठीक है, उस तरीके की यहाँ पर बात हो रही। शी कुड बी, तो कुड बी का मतलब होता था हो सकती थी, हो सकती थी, इस सेंस में यहाँ पर आ रहा है ना। शी मस्ट बी अमीर, मतलब वो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत अमीर। मस्ट बी का मतलब यहाँ पर बहुत के सेंस में। ठीक है, और कैन बी मतलब हो सकती है, हो सकती, ठीक है, हो सकती है। तो ये प्रेजेंट टेंस में कि वो ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या, पॉसिबिलिटी, ऐसी कोई संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे कैन बी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संभावना व्यक्त करने की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना। फिर ऑट टू, तो ऑट टू जो है उसके बाद बी आता है। अगर यहाँ हमको बताना होता तो ऑट टू बी लेट, ऑट टू बी रिच, तो ऑट टू बी की रिच मतलब उसको होना चाहिए, ये उसका अमीर होना जो है उसका क्या है, कर्तव्य है। तो इस तरह की भी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है ना। मस्ट बी जो है हमारा सही, एकदम हमारा सही मॉडल वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर हमको करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। अच्छा, ये पी, हाँ पी आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक, करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज करना है। चलिए, तो प्रीपोजिशन में देखो, द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, तो वो जो लड़का है वो जंप किया कहाँ पर, डैश द रिवर। देखो दोस्तों, जंप किया डैश द रिवर, तो रिवर में कभी भी जंप करने की बात होती है, रिवर के अंदर जब भी जंप करने की बात होती है तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे की तरफ वो जंप करेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो पर्टिकुलर एक्शन है जिसमें बाहर से अंदर की ओर आने की बात हो रही है और कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, उस केस में जो है इनटू वर्ड हम लोग यूज करते हैं, अंदर की ओर। ठीक है, जब देखो जंप करेगा तो बाहर से, आउटसाइड रिवर से कहाँ जंप करेगा, इनसाइड रिवर की तरफ। तो एक तो उसका अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है रिवर के अंदर, और दूसरा अंदर भी जा रहा है। तो ये जब दोनों एक्शन है, एक्शन हो रहा है टुवर्ड्स इनसाइड, तो हम लोग इनटू यूज करते हैं। इन कब लगाते हैं, जब कोई सी चीज या कुछ वस्तु पहले से अंदर हो। ठीक है, जैसे द बॉय इज इन द रिवर, कि वो जो लड़का है वो रिवर के अंदर है। ठीक है, तो वो इन द रिवर, या देयर इज अ बिग स्टोन इन द रिवर, देयर इज अ बिग शिप इन द रिवर, तो रिवर में शिप पहले से अंदर है तो फिर इन लगेगा, लेकिन अंदर जा रही है। ठीक है, उसका मोशन अंदर की तरफ हो रहा है बाहर से, तो हम लोग उसमें इनटू लगाएंगे। ठीक है, तो द बॉय जम्प्ड, उसने जंप मारा कहाँ, बाहर से रिवर के अंदर की ओर जंप मारा, तो हमारा इनटू जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, इन हमारा नहीं होगा। ठीक, बाय द रिवर मतलब से या द्वारा, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। फॉर द रिवर मतलब के लिए, है ना, के लिए, ये भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर भी हमको ये प्रीपोजिशन है, रिपोजिशन नहीं है। ठीक है ना, प्रीपोजिशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, द पुअर चाइल्ड गोज टू स्कूल डैश फुट। तो ये देखो, ये जो पुअर चाइल्ड है, ये जो लड़का है, गरीब लड़का है, ये जाता है, देखो ये कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। किससे जाता है, ऑन फुट, ऑन फुट होता है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि आपका ये जो आपका एक वर्ड है क्या, ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है चलकर। ऑन फुट का क्या मतलब होता है कि कैसे जाता है, वो चलकर जाता है। तो बिल्कुल ये आपका जो है एक फ्रेज है, बिल्कुल इसी तरीके से आता है। ठीक है, ऑन फुट होता है, फॉर फुट, बाय फुट, विथ फुट, अबव फुट, ये सब नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑन फुट हो जाएगा, बाय फुट नहीं होता है। ठीक है, ये आपका एक फ्रेज होता है, बिल्कुल फिक्स फ्रेज होता है, आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। ऑन फुट मतलब चलते हुए या फिर चलकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर भी हमको करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है ना, करेक्ट प्रीपोजिशन हमको लगाना है। शी वॉज गिवन अ स्कॉलरशिप डैश द अवार्ड।
ठीक है। तो शी वॉज गिवन अ स्कॉलरशिप, है ना, तो उसको क्या प्राप्त किया उसने, उसको क्या दिया गया, एक स्कॉलरशिप उसको दी गई और अवार्ड। तो देखो ये बिसाइड्स लिखा हुआ है दोस्तों, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त, ठीक है। इंग्लिश में इसका एक मीनिंग होता है इन एडिशन टू, ठीक है ना, क्या मीनिंग होता है, इन एडिशन टू, ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है, इन एडिशन टू होता है, के अतिरिक्त होता है, या फिर के अलावा, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है, बिसाइड्स। और एक होता है बिसाइड, तो बिसाइड का मतलब होता है साइड में, है ना, मतलब बाजू में या फिर बगल में, ठीक है ना, बाजू में या फिर बगल में, बिल्कुल साइड के सेंस में यहाँ पर बिसाइड वर्ड यूज होता है। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसका मीनिंग होता है अलोंग का के साथ साथ, ठीक है। और अक्रॉस का मतलब होता है के पार, ठीक है, अक्रॉस का यहाँ पर क्या मीनिंग निकल के आता है, के पार। तो यहाँ पे जब हम रोड को क्रॉस करने की बात करते हैं, ठीक है, जैसे एक यहाँ पर पर्सन है, एक यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ जब पास करने की बात करते हैं तो हम लोग ये अक्रॉस वाला वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अलोंग का मतलब होता है कि जब हम रोड के साथ साथ यहाँ पे चलने की बात हो रही है, ठीक है ना, तो उसको फिर हम अलोंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट जो है वो क्या हो गया, बिसाइड्स, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा कि शी वॉज गिवन अ स्कॉलरशिप, मतलब उसको जो है स्कॉलरशिप दी गई, किसके साथ साथ, इन एडिशन टू अवार्ड, अवार्ड भी उसको मिले, और उसके साथ साथ इन एडिशन टू जो है उसको स्कॉलरशिप भी मिली, मतलब बिसाइड्स जो है वो आपका राइट आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ही लिव्स डैश रोहिणी डैश दिल्ली। तो ये देखो दो जगह की बात हो रही है, देखो ये जो रोहिणी है ये एक एरिया है, ये दिल्ली में, आप सभी को पता है कि दिल्ली में है, एक जगह का नाम है रोहिणी, ठीक है, एरिया है, एक एरिया का नाम है रोहिणी और दिल्ली में। तो जब हम दो दो प्लेस की बात करते हैं दोस्तों, याद रखना, जब हम दो दो जगह की बात करते हैं, एक बड़ी जगह और उसके अंदर की छोटी जगह, तो जो छोटी जगह होती है, छोटा जो एरिया होता है, एग्जैक्ट जो एरिया होता है, उसके पहले हम लोग एट लगाते हैं, और जो बड़ी जगह होती है उसके बाद हम लोग, उसके पहले हम लोग इन लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि आई है ना, आई लिव एट स्टेशन रोड, आई लिव एट स्टेशन रोड, ठीक है, आई लिव एट स्टेशन रोड इन सिटी, मैं कहाँ रहता हूँ, स्टेशन रोड पे रहता हूँ, किस में रहता हूँ, इन स्टेशन। तो देखो स्टेशन रोड जो है ये आपका स्मॉल प्लेस हो गया, ठीक है, किसके अंदर हो गया, ये सिटी के अंदर हो गया। तो सिटी जो है थोड़ी सी बड़ी एरिया हो गई, बड़ा क्षेत्र हो गया, तो उसमें हमने इन लगा दिया, छोटे क्षेत्र के लिए हमने एट लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ही लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली, ये आपका सेंस हो गया, ठीक है। इन एट आपका जो है बिल्कुल राइट, सॉरी ये हो गया हमारा ही लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली, इन एट नहीं आएगा। बाय अक्रॉस का मतलब के पार, अक्रॉस दिल्ली तो दिल्ली के पार, है ना, ही लिव फ्रॉम रोहिणी से, और इनटू दिल्ली के अंदर तो नहीं, है ना, तो इनटू जगह के लिए हम लोग इन यूज करते हैं, इनटू यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, देखो क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द sentences have errors and some have none. Find out which part of a sentence has an error. If there is no error, mark your answer as no error. चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा ये है, एक्सक्यूज मी, देखो यहां से लेके पूरा ये पूरा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो है एक ही हमारा सेंटेंस है, और इसमें A B C D
4 सेक्शन में ये पूरा का पूरा सेंटेंस को तोड़ बांटा है और किसी एक पार्ट में जो है एरर हो सकता है। किसी एक पार्ट में क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई भी एरर ना हो, है ना। अगर कोई भी एरर ना हो तो उस कंडीशन में हम लोग डी को टिक लगाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ क्वेश्चन? एरर का हमारा ये क्वेश्चन है बेसिकली। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? एरर डिटेक्शन, ठीक है ना। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी आपके जो है एसआई में काफी पूछे जाते हैं। तो एरर डिटेक्शन का हमारा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है इसमें, इफ आई हैड नोन दैट, इफ आई हैड नोन, तो ये देखो आपका हैड आया, ठीक है, हैड आया और उसके बाद वर्ब का पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगा, ठीक है ना। तो इफ आई हैड नोन दैट you were going to the movie I would have gladly accompanied you, ठीक। इसका मीनिंग क्या है हिंदी में कि यदि मुझे पता चलता, यदि मुझे ये बात पता चलती कि तुम जो हो तुम फिल्म देखने जा रहे थे तो मैं क्या करता, मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ साथ चलता, ठीक। ये आपका कैसा सेंटेंस है? एक ऐसी डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, है ना। केवल एक किसी परिस्थिति बेस्ड, है ना, एक बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरह से कोई आपका कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन बेस्ड सेंटेंस। ये आपका कैसा सेंटेंस है? कंडीशन बेस्ड सेंटेंस आपका है, जिसके अंदर यदि मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ गया होता, है ना। इस तरीके का यहाँ पे सेंस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका हिंदी क्या हो रहा है कि यदि मुझे मालूम पड़ता या पता होता कि तुम जो हो फिल्म देखने जा रहे हो या जा रहे थे तो मैं जो है बड़ी खुशी खुशी तुम्हारे साथ चल देता, ठीक। ये सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब देखो इसमें देखो यहाँ क्या लिखा है, इफ आई हैड, तो इफ के बाद बिल्कुल हम लोग पास्ट परफेक्ट आ सकता है। ये जो है हमारा हैड और उसके बाद वर्ब का आप देखो थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का जो है तीसरा फॉर्म, ठीक है। ये देखो हैड और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, मतलब ये क्या है हमारा? ये पास्ट का परफेक्ट सेंस, पास्ट का परफेक्ट। तो बिल्कुल इफ के बाद जो है पास्ट परफेक्ट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता होता दैट यू वर, तो देखो वर गोइंग, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस, ये क्या है आपका? पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस है। तो यू वर के बाद जो है वर्ब आईएनजी, यू वर गोइंग टू द मूवी, कि तुम मूवी देखने जा रहे थे, है ना। तो क्या होता, देखो तो का जो काम है वो कॉमा ने कर दिया, ठीक है। कॉमा का मतलब है, देखो कॉमा का यहाँ पर मीनिंग है देन, ठीक है। कॉमा का क्या मीनिंग है यहाँ पे? देन, तब, है ना। तो इस तरीके से कि तो या तब, है ना। तो उस सेंस में ये कॉमा बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वुड हैव, बिल्कुल ये वुड हैव का एक पेयरिंग होता है कि ऐसा कर दिया होता, है ना, चला होता, गया होता। तो आई वुड हैव, एक चीज याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वुड हैव कभी भी आता है उसके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा वाला फॉर्म आने वाला है, ठीक है ना। वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आने वाला है? तीसरा। मतलब यहाँ पर अगर अकम्पनी होता तो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। अकम्पनीड है मतलब बिल्कुल सही है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी एरर हमको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा नो एरर का क्वेश्चन है दोस्तों, बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने वाला क्वेश्चन है। आप देखो इसमें कंडीशन है कि यदि मुझे पास्ट परफेक्ट, यदि मुझे ऐसा पता होता कि तुम वहां पे जा रहे थे, है ना, तो मैं क्या करता? तो मैं आई वुड हैव ग्लेडली अकम्पनी, क्योंकि मैं बड़ी खुशी से जो है तुम्हारे साथ चले जाता, है ना, तो तुम्हारे साथ जाता, इस तरीके की बात हो रही है। तो वुड हैव बिल्कुल यहाँ पे फ्यूचर की ऐसी बात हो रही ना कि भाई अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, तो ये बिल्कुल वुड हैव सही है। और वर्ब का उसके बाद थर्ड फॉर्म आने वाला है वो भी सही है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपका कोई भी एरर नहीं है और नो एरर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए सिमिलर टाइप का ये आपका क्वेश्चन है, इसमें भी हमको कुछ सेंटेंस जो है उसमें एरर है और कुछ में नहीं है। हमको जो है एरर वाला सेंटेंस पता करना है और ये भी देखना है अगर कोई भी एरर नहीं है तो फिर हमको नो एरर को टिक कर देना है। चलिए देखते हैं।
क्या लिखा है? As soon as she had gone, he started eating the cake. Okay, he started eating the cake. चलिए, तो as soon as का मतलब क्या होता है? जैसे ही, ठीक है ना, ये क्या मीनिंग हो गया? जैसे ही, ठीक है ना। तो जैसे ही, as soon as she had gone, कि जैसे ही वो गई, she had gone, तो had gone मतलब ये भी आपका पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का आपका ये सेंटेंस है, ठीक है, जहां पे क्या आ गया? आपका हैड आ गया और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना। तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। एज सुन एज शी गॉन, शी वेंट, एज सुन एज जैसे ही वो गई, है ना, तो शी हैड गॉन, जैसे ही वो गई, है ना, कॉमा देन ही स्टार्टेड ईटिंग द केक। अच्छा, तो ही स्टार्टेड ईटिंग जो है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है लगी, ठीक है। स्टार्टेड ईटिंग मतलब वो शुरू करने लगी, क्या? केक खाने लगी, ये लगी का सेंस का है, ये लगी वाला जो सेंटेंस है, लगी या लगे या लगी, इस तरह से। तो स्टार्टेड जो वर्ड है ना, एक होता है, आप स्टार्टेड भी लगा सकते हो, है ना, एक देखो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है ये जो लगा, ये पूरा एक सेंस है, लगा या लगे या लगी, मैं चलने लगा, दौड़ने लगा, है ना, या लगी इस तरह का। तो इसको तीन तरीके से हम लोग लिखते हैं, या तो हमने अगर लिखा स्टार्टेड, ठीक है, तो स्टार्टेड, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, ठीक है, V1 आईएनजी लग जाएगा। और एक होता है वेंट ऑन, WENT, वेंट ऑन, ठीक है, वेंट ऑन भी बोल सकते हैं। तो वेंट ऑन के बाद भी आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, वेंट ऑन टॉकिंग, लगा या लगी। या फिर एक होता है केप्ट ऑन, ठीक है ना, क्या होता है? केप्ट ऑन। तो केप्ट ऑन जो आपने लगाया उसके बाद भी वर्ब का आईएनजी लगता है। और एक होता है बिगैन, क्या होता है? बिगैन और उसके बाद टू लगता है, तो बिगेन टू और उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और तीनों के जो मीनिंग है आपके सेम निकल के आता है कि ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, बोलती गई, है ना, वो गई, है ना, या फिर यहाँ पे लगी के सेंस में आ गया, यहाँ पे वेंट ऑन गोइंग, केप्ट ऑन गोइंग, बिगेन टू, अच्छा ये बिगेन आएगा, है ना, बिगेन टू, ठीक है ना, बिगेन टू के सेंस में यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी जो है आपका कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही शी हैड गॉन, जैसे ही वो गई, ही स्टार्टेड ईटिंग द केक, कि जैसे ही वो वहां से गई वो क्या करने लगा? वो केक खाने लगा। इसका मतलब यहाँ पर भी जो है हम देखें तो डी वाला हमारा जो है दोस्तों नो एरर का क्वेश्चन है, कोई भी एरर इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर, कुछ एरर है और सम उसके अंदर नहीं है। सेम पैटर्न का आपका क्वेश्चन है, आपको देखना है एरर है या नहीं है, नहीं है तो नो एरर। चलिए, तो क्या लिखा है? सुनील हैज बीन टीचिंग हिज चिल्ड्रन सिंस 2 hours। चलिए, तो सुनील जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाते आ रहा है। देखो हैज बीन टीचिंग जो है ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हमारा ये सेंटेंस है। और इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स, और उसके बाद जो है आपका या तो सेंस आएगा या फिर फॉर आएगा, और उसके बाद जो है वापस कुछ दूसरे वर्ड्स आ जाएंगे टाइम बताने वाले, ठीक है ना, टाइम को इंडिकेट करने वाले कोई वर्ड आ जाएंगे। लेकिन सिंस फॉर कब लगाते हैं? सिंस हम लगाते हैं जब हम किसी एग्जैक्ट घड़ी का जो टाइम है जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं वहां लगाएंगे। और फॉर हम कब लगाते हैं? जब हम केवल दौरान, पीरियड की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, जब पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो हम लोग फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर
जैसे आप देखें ये फॉर 2 days, ठीक है ना, 2 days या 2 years, 2 days या 2 years या months, ठीक है, या फिर hours, ठीक है, 2 hours, 5 hours, many hours, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसमें पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम, जैसे सिंस 4 PM, ठीक है, सिंस 4 PM या फिर सिंस मंडे, है ना, इस तरीके से, या सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, या सिंस 1947 या सिंस जनवरी, ठीक है, सिंस जनवरी। इस सेंस में हम लोग बात करते हैं जब हम एग्जैक्ट जो समय है, निश्चित समय की जब हम बात करें तो उसमें सिंस लगाते हैं। इसका मतलब हमारा ये वाला जो है आपका सिंस रॉन्ग हो गया, इसके बदले आपका क्या आने वाला है, फॉर आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। मतलब सी वाला जो है इसमें हमारा एरर निकल कर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंस्ट्रक्शंस पूरी सेम है, एरर का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लिव्स इंडिया। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम इसका हिंदी इसको समझें तो क्या होगा, आई हैवंट सीन हिम, तो देखो हैव नॉट है ना, हैव नॉट है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। ये बिल्कुल बराबर है कि मैंने उसको नहीं देखा, और आई के साथ वैसे ही हैव और फिर नॉट आता है, तो ये भी बराबर है। ए वाले में हमारा कोई एरर नहीं, ठीक है। मैंने उसको नहीं देखा, है ना, कब से नहीं देखा, सिंस, सिंस देखो कब से, एक दौरान, टाइम की बात हो रही है ना, तो ये भी हमारा करेक्ट है। सिंस ही लीव्स इंडिया, ये तो आपका जो है, ये तो प्रेजेंट के लिए, ये तो क्या है, प्रेजेंट के लिए, तो लीव्स इंडिया नहीं होगा भाई। ये क्या सेंस में बात हो रही है कि जब से उसने भारत छोड़ा, जिसने जब से उसने जो इंडिया है उसको लेफ्ट किया, ठीक है। तो लीव का जो है सेकंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ये हो जाएगा लेफ्ट, सेकंड फॉर्म हो जाएगा कि जब से उसने भारत छोड़ा, उस समय से, जब से वो एग्जैक्ट पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना जब उसने इंडिया को छोड़ा, ठीक है। तो लेफ्ट, व्हेन ही लेफ्ट इंडिया, तो आपका सी के अंदर जो है इसमें एरर निकल कर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, सेम इंस्ट्रक्शन है आपकी, एरर का क्वेश्चन है ये। रीता हैज कम अप, ठीक है, रीता हैज कम अप विथ एन यूनिक प्रपोजल, विथ एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं, देखो इसका मीनिंग देख लेते हैं कि रीता जो है हैज कम अप, हैज कम अप का मतलब होता है कि हैज कम अप का मतलब है टू फाइंड सोल्यूशन, है ना, एक तरह से टू फाइंड सोल्यूशन, किसी चीज का उसने क्या किया, रीता ने एक सोल्यूशन निकाल के लाए, को किसका, विद एन यूनिक प्रपोजल, यूनिक प्रपोजल फॉर हिज, एक प्रपोजल के फॉर्म में अपने दोस्तों के लिए और अपने जो सहपाठी हैं, जो सहकर्मी हैं उसके साथ जो काम करते हैं उन लोगों के लिए। तो ये तो उसका मीनिंग है, लेकिन आप देखो यहाँ पर आर्टिकल का एरर नजर आ रहा है, ठीक है ना, यूनिक लिखा हुआ है दोस्तों, देखो क्या लिखा है, यूनिक, है ना। तो यूनिक में बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये वोवेल वर्ड है, ये वोवेल वर्ड है लेकिन वोवेल का साउंड नहीं है, ठीक है। अगर इसका साउंड देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यू, है ना, ये यूनिक, है ना। तो ये य का साउंड है, और य जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका कंसोनेंट, क्या होता है, कंसोनेंट होता है, ठीक है। तो विद अ यूनिक होगा, है ना, कंसोनेंट है तो उसके साथ क्या आता है, अ आता है। हमको क्या ध्यान देना है, वोवेल के साउंड को देखना है, वोवेल साउंड जहां पे मिलेगा वहां हमारा एन लगेगा, ठीक है। जैसे एन, ला, ठीक है, क्योंकि अ का साउंड आ रहा है, ठीक है, अ का साउंड आ रहा है। या फिर एन ऑनेस्ट, ठीक है ना, क्या, ऑनेस्ट, क्यों, क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है, तो ये साउंड को ध्यान देना है। या फिर एन, एम एल ए, क्यों, क्योंकि ए,
ऐसा एम का साउंड आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वोवेल साउंड आना चाहिए तो हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, मतलब बी के अंदर हमारा एरर निकल के आ गया। नेक्स्ट आप देखो सेम इंस्ट्रक्शन के साथ क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल thousands of people to spread a violence, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट, हाँ इसमें भी आपका एरर का, हाँ मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, मोस्ट ऑफ द ज्यादातर, जो सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट, देखो मोस्ट आया ना दोस्तों, कभी भी ये मोस्ट और उसके बाद ऑफ, इस तरह का कभी भी आपका स्ट्रक्चर आता है, कभी भी ये जैसे ऑफ आता है तो उसके बाद जो है हमारा प्लूरल नाउन ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, एक से ज्यादा। तो ये देखो एस लगा हुआ है, मतलब ये तो हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्ट ज्यादातर जो है ऑफ द टेररिस्ट, आतंकवादी जो संगठन है वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के बाद जो वर्ब है वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। ये वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर में एस लगता है। अगर मैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होता तो फिर किल्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब है तो किल बिल्कुल बराबर है। क्या किल करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड ऑफ पीपल नहीं होता है ना, हजारों लोग, तो ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिल्कुल सही है, थाउजेंड ऑफ पीपल नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हाँ तो ये बिल्कुल सही है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ तक बिल्कुल सही है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का भी कॉम्बिनेशन आपका बिल्कुल सही है, मतलब बी के अंदर भी हमारा कुछ भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं, टू स्प्रेड अ वायलेंस, अच्छा तो ये वापस आपका जो है आर्टिकल का एरर लग रहा है ना, टू स्प्रेड अ वायलेंस नहीं होता है, टू स्प्रेड एक वायलेंस। देखो वायलेंस जो है, हिंसा जो है वो क्या होती है, वो अनकाउंटेबल होती है। ये जो वायलेंस शब्द है ये आपका क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन सकते हो क्या, कितनी हिंसा। अवायलेंस का तो मतलब आपका हो जाएगा एक वायलेंस, एक हिंसा, भाई कितनी हिंसा, एक हिंसा, दो हिंसा, तीन हिंसा, चार हिंसा, है ना, इस तरह का होगा क्या, कुछ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये अ हमारा रॉन्ग है और यहाँ पे हमारा जो राइट प्रीपोजिशन है वो द होगा दोस्तों, ठीक है ना, द प्रीपोजिशन आपका जो है यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा, है ना, मतलब सी के अंदर हमारा एरर निकल कर आ गया, ठीक। नेक्स्ट आप देखो सेम एरर का क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, व्हेन आई हैव मेट रोजर द कपल ऑफ डेज बैक, मैच रोपर द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि व्हेन आई मेट, जब मैं रॉजर से मिला, ठीक है, व्हेन आई मेट, जब मैं रॉजर से मिला, है ना, कब, ये देखो पास्ट टेंस की, जब मैं रॉजर से मिला, ये पास्ट टू है, तो क्या हुआ, जब मैं रॉजर से मिला, द कपल ऑफ डेज, अच्छा द कपल ऑफ डेज बैक, कुछ कपल ऑफ डेज, कुछ दो डेज के पहले बैक, वो तब वो क्या कर रहा था, ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक, तब वो एक नई किताब लिख रहा था। अब दोस्तों ये आपका जो है बी में हमारा एरर आ गया, ठीक है, कपल ऑफ डेज, ये जो वर्ड है तो ये आपका एक अ कपल, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, अ कपल ऑफ डेज, अ कपल ऑफ, या केवल एक कपल, अ कपल ऑफ, ये जो है ये आपका एक फ्रेज है, ठीक है ना, ये आपका एक फ्रेज है, या आप इसको ईडियम बोल सकते हो, ठीक है ना, या आपको एक ईडियम की तरह ले सकते हो, और ये हमेशा द कपल कभी नहीं होता है, हमेशा अ कपल होता है। तो अ कपल मतलब एक जोड़ी, है ना, कपल ऑफ डेज मतलब कुछ दिन या 2 दिन, बेसिकली 2, कपल जो है 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल आपका इसी तरीके से लिखाता है, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, आप आर्टिकल में भी बदलाव नहीं कर सकते हो, ठीक है, अ कपल ऑफ ही होता है, तो ये आपको याद रखना है, मतलब हमारा ये द नहीं आएगा, यहाँ पर अ आने वाला है, ठीक है, क्या आने वाला है, अ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा बी में एरर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सेम एरर का क्वेश्चन क्या लिखा है, द पेशेंट विल नॉट गेट वेल अनलेस ही विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि पेशेंट जो है, देखो पेशेंट क्या है हमारा,
सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है ना। पेशेंट क्या नहीं करेगा, वो अच्छा नहीं होगा। गेट वेल मतलब वो ठीक नहीं होगा, ये तो ठीक है। देखो यहाँ पे तो हमारा फ्यूचर लग रहा है ना, सिंपल फ्यूचर की। ये जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो ठीक नहीं होगा। अनलेस, अनलेस मतलब जब तक की, है ना, जब तक, ये जब तक की, है ना, जब तक की, और उसके बाद यहाँ पे नहीं, है ना, जब तक की वो दवाई नहीं लेता है। इस तरीके से यहाँ पे अनलेस आपका वर्ड हो गया। तो अनलेस ही विल नॉट, अनलेस वो नहीं फॉलो करेगा, तो ये ही विल नॉट नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका अनलेस वर्ड में ही नेगेटिव आ गया। अनलेस वर्ड जो हमने लगा दिया तो इसके अंदर ही नेगेटिव आ गया। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव वापस से नहीं लगाएंगे, तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, अनलेस ही फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, है ना। तो सही आंसर ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, है ना। द पेशेंट विल नॉट गेट वेल अनलेस, पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होगा जब तक कि वो फॉलो नहीं करता, क्या, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, ठीक। तो ये बी के अंदर जो है हमारा एरर।